अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख्वाजा मुनीर। अगर आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज हम एक मॉडल जो है वो जो टूरिज़्म मॉडल है डेवलपमेंट का, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3-4 मॉडल डिस्कस कर चुके हैं और फिर एंड पर हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल मॉडल जो है पाकिस्तान को सूट करता है, या फिर आप अपने तौर पर जो आप रिमार्क्स देंगे या आप जो कमेंट्स करेंगे उसमें आप भी सजेस्ट करें कि हमारे जैसे मुल्कों के लिए कौन सा मॉडल जो है वो बेहतर रहेगा। आज हम जो मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं वो टूरिज्म सेहत का एक मॉडल है। आप देखें कि दुनिया भर में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सेहत को बहुत प्रमोट किया और उससे जो उनकी मुल्क की तरक्की है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। जबकि उनके यहाँ अगर ज़राअत नहीं थी या ज़रूरी रकबा नहीं था या वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सके और सनत की तरफ तवज्जो नहीं गई उनकी, या उनके पास इतने रिसोर्सेज वसाइल या इतना उनके पास मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर नहीं थी कि वो इस तरफ तवज्जो देते। तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने टूरिज़्म को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डेवलप किया और उससे जो बाकी इसकी अलाइड इंडस्ट्री है टूरिज़्म की वजह से वो भी बढ़ गई। तो इसमें हम जो हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें हैं, स्विट्ज़रलैंड है जिसने बाद में बाकी सनतें, घड़ियों की सनत है और बाकी सनतें हैं वो बहुत डेवलप हुई। फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है बजाते खुद, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया भी बहुत तरक्की दे रहा है इसको, टूरिज़्म को। और रशिया है, रशिया की जो स्टेट्स आज़ाद हुई हैं वो भी टूरिज़्म की तरफ बहुत उनकी तवज्जो है। तो अगर हम उनके पास जो उनकी जीडीपी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज़्म का वो बहुत वाइटल है। अब आप पाकिस्तान की तरफ आएँ तो जैसे कि इससे पहले इमरान खान ने भी कहा था कि टूरिज़्म को आप बहुत डेवलप करें, अगर उस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो हमारा एक जोग्राफिकल जो हमारी लोकेशन है वो और हमारा जो नक्शा है वो हमें फितरत ने और खुदावंद ताला ने ऐसा दिया है कि वो बहुत शानदार है। और वाकई हमारे यहाँ 4 मौसम तो बिल्कुल हैं ना, कि सख्त सर्दियाँ पड़ती हैं और सख्त गर्मी पड़ती है, ख़िज़ां भी है, बहार भी है। फिर चूँकि हमारी हमारा जो नक्शा है उसमें आप देखें कि हम बिल्कुल लंबोतरा नक्शा है। आप पेशावर से कराची तक जाएं तो ये कोई 1000 माइल या इससे भी किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बनता है। और रही यार खान के पास हमारी कमर पतली है, बिल्कुल छोटी सी वैली है। नेचुरली वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत रिस्की है, लेकिन उसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास पहाड़ हैं। दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जिसके लिए यूरोप पूरा उसकी प्यास है उनको, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की, ख़ासतौर पर जापान वालों को पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है। तो हमारे पास दुनिया की जो बहुत बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उसमें से बेशतर चोटियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। और जो दूसरी बड़ी चोटी है केटू की वो भी हमारे यहाँ है। तो आप देखें एट ए टाइम जबकि हमारे यहाँ सख्त गर्मी पड़ रही होती है 45 और 50 सेंटीग्रेड पंजाब, सेंट्रल पंजाब में और सिंध के जो ज़ेरी इलाका है वहाँ पर, तो उस वक्त हमारी जो तमाम चोटियाँ हैं बर्फ़ से ढकी होती हैं। और एक बहुत ही शानदार रूट हमारे पास है, सिल्क रूट हमारे पास है। और अगर हम पिंडी से और इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो रास्ते में जो सिंध है, दरिया सिंध है, वो साथ साथ चलता है और एक बहुत ही शानदार सीनिक ब्यूटी के हवाले से। और जो सवात है उसे वैसे भी कहते हैं कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। बलूचिस्तान को हमने ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया और ये जो बलूचिस्तान के हमारे पास जो सतह मुर्तफ़ा है वो बहुत खूबसूरत है। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त कोस्टल एरिया है। आप अगर सिंध में चले जाएँ जो मैदानी इलाके हैं, या पंजाब में आ जाएँ जो मैदानी इलाके हैं, तो ये किसी भी टूरिस्ट के लिए एक जन्नत से कम नहीं है। लेकिन करना क्या है हमें करना ये है कि हमें टूरिस्ट को तो तमाम फैसिलिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर तो नंबर 1 है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। जिस मुल्क में भी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थोड़ी सी भी ख़राब होगी वहाँ वो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो वो अगर आप टूरिज़्म को तरक्की देना चाहते हैं तो ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, आपकी सड़कें और आपकी होटल इंडस्ट्री ख़ास तौर पर वो बहुत शानदार होनी चाहिए, ताकि जो बाहर का टूरिस्ट है, ख़ासतौर पे यूरोप का टूरिस्ट है, वो अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ख़ास तौर पे पसंद करता है जहाँ वो सुकून के साथ रह सके। आप देखें थाईलैंड में होटल इंडस्ट्री बहुत सस्ती है, टर्की में बहुत सस्ती है। यस, टर्की एक और मुल्क है जो टूरिज़्म को बहुत उसने तरक्की दी है और बहुत सारा उसमें उसने पैसा जनरेट किया है। अगर पाकिस्तान टूरिज़्म को तरक्की दे तो हम एटलीस्ट ये भी हम ट्रिगर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को कि आप बहुत सारा पैसा जो इन शेप ऑफ डॉलर, इन शेप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, उससे हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो पूरा होगा
اور وہ پیسے بہت سارے ہم کسی اور مد میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس دستیاب ہوں گے. ایون جو ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ ہے باہر کی آمدنی سے ہم وہ بھی پورا کر سکتے ہیں جو کہ ہر سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اچھا اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز یہ ہیں جو پروز کونس ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ باہر سے آئے گا اور نیچرلی آپ کی دوستیاں باہر کے ملکوں سے بڑھیں گی, ایک انٹریکشن ہوگا آپ کے اپنے اندر بھی جو ایک دوسری نیشنز کے ساتھ ایک اختلاط پیدا ہوگا, ایک ملنا جلنا پیدا ہوگا, اس سے نیچرلی ایک سوشل ایک چینج بھی آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ ایک ایشو اور بھی ہے کہ کیا ہمارے جیسا ملک جو اسلامی ملک ہے کیا وہ تمام فیسلٹیز جو یورپ پرووائڈ کرتا ہے یا ہمارے فارس کے ملک پرووائڈ کرتے ہیں, کیا وہ ہماری جو ملک ہے وہ اس کو دے سکتا ہے ان کو فیسلٹیز ایسی جس میں نیچرلی جس قسم کی فیسلٹیز ان کو چاہیے ہوٹلوں میں اور جس قسم کے ان کو مشروبات چاہیے تو کیا ہم کھلے عام ان کو آفر کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے یہاں جو کلچرل چینج آئے گی یا جو ریزنٹمنٹ آئے گی لوگوں کی طرف سے ایک نفرت کا اظہار ہوگا اور ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہو سکتا ہے, تو کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ نے یہ کرنا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری کو, لا اینڈ آرڈر اسٹیشنز کو اور ٹرانسپورٹ کو اور خاص طور پہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں ان کو بھی آپ نے, اور جو ہماری پی آئی اے ہے اور جو باقی ایئر لائنس ہیں ان کو بھی آپ نے تیار کرنا ہوگا کہ وہ نئے چیلنج کے ساتھ عہدہ برآں ہو سکیں. تو یہ تھے کچھ پوائنٹس. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو یوں بھی لے لیں کہ اگر آپ کے پاس اچھے تعلیمی ادارے ہیں جیسے برٹن میں ہے یا امریکہ میں ہے یا فرانس میں ہے یا کچھ فارس ملکوں میں, خاص طور پہ ملائیشیا میں, تو اگر ہم ان کے جو بچے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ ایک اور سورس ہے فارن ایکسچینج کمانے کے لیے. ایون آپ کی جو ملٹری اکیڈمی ہے وہاں بھی اگر ماس اسکیل پہ لوگ آئیں پڑھنے کے لیے اور آرمی کی ٹریننگ لینے کے لیے آئیں تو ہمارے پاس ایک سورس موجود ہے کہ ہم اس سے فارن ایکسچینج نہ صرف کما سکتے ہیں بلکہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نیکسٹ ویڈیو بھی جس میں بہت جلد جو ہے نا وہ ہم اس کو کریں گے, آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ تمام جو ہمارے پاس دستیاب ہمارے پاس ماڈلز ہیں ہم ان کو ڈسکس کر سکیں, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ عام آدمی کی سمجھ بوجھ کے لیے بھی. بہت شکریہ.